हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे समन्वय संख्या और आक्सीकरण संख्या क्या है। समन्वय संख्या को अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन नंबर और आक्सीकरण संख्या को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। आक्सीकरण संख्या का मूल अर्थ ये होता है कि कोई भी जो हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इसके ऊपर किस प्रकार के आवेश लगे होते हैं। आवेश अर्थात इनका जब कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा या फिर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, उसको कहा जाता है आक्सीकरण अंक, जिसको हम लोग अभी निकालना सीखेंगे। इसके अलावा समन्वय संख्या क्या होता है। समन्वय संख्या का अर्थ होता है कि हमारे जो लिगेंड होते हैं, ये जितने भी यहाँ पे लगे हुए हैं, अर्थात इस केंद्रीय धातु परमाणु जिसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, इनके साथ जो लगे हुए हैं एक्स्ट्रा एटम, इसको बोलते हैं लिगेंड, जो कि किस में है, बड़े ब्रैकेट में। तो ये जो लिगेंड होते हैं उसमें कितने दाता परमाणु अर्थात कितने डोनर एटम होते हैं जिनके द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड अर्थात उपसंयोजक बंध बनेगा। कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि समन्वय संख्या ये कुल उपसंयोजक बंधों की या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या को बताता है, जो कि निर्भर करता है सीधे दाता परमाणु के ऊपर अर्थात डोनर परमाणु के ऊपर। मतलब आक्सीकरण अंक और जो समन्वय संख्या है दोनों एक दूसरे से अलग हैं। समन्वय संख्या सिर्फ दाता या दान करने वाले एटम के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन जो आक्सीकरण अंक है इनका, ये दान करने वाले एटम के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। ये निर्भर करेगा कि हमारे जो लिगेंड है या डोनर एटम है कुछ भी, उनके ऊपर चार्ज कितना लगा है। यदि कोई भी उसके ऊपर चार्ज नहीं लगा है तो जो हमारा आक्सीकरण अंक रहेगा वो अलग मान आएगा। ठीक है, इसको बारी बारी समझते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। बाकी एक दूसरा तरीका है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको CN बोलते हैं, लिगेंड की संख्या और साथ में इसकी डेंसिटी से गुणा कर देने पर कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या प्राप्त हो जाता है। डेंसिटी का अर्थ है दान करने वाले परमाणुओं की संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग इस जगह इस वजह से सीख रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम लोग सीधा नामकरण अर्थात IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो इसको सीखने से वहाँ पे आपको बहुत आसानी होगा और मदद मिल पाएगा। ठीक, इसमें पहला ए देखते हैं। ए क्या है, K4Fe CN6। यदि हमको निकालना होगा किसका, इसका आक्सीकरण अंक आयरन का, तो कैसे निकालेंगे। तो आक्सीकरण अंक निकालने में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कैसे, जैसे कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे पहला समूह होता है हमारा आवर्त सारणी में, जिसमें क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब के जो आक्सीकरण अंक होते हैं सबके +1 होते हैं। मतलब जो पहला समूह है इनका सबका आक्सीकरण अंक कितना होता है, +1 होता है। ये आपको याद रखना है। इसके ठीक बगल में दूसरा समूह होता है, उनका सबका +2 होता है। इसमें कौन कौन सा आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और तो इतना तक ज़रूरत पड़ेगा। इन सब के होते हैं +2। इसके अलावा आपको मतलब किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आक्सीकरण अंक के लिए। मुख्य रूप से इन दोनों में ही आपका काम चल जाएगा। ये जनरली क्या होते हैं, ये पहला और दूसरा वाले इस ब्रैकेट के इस साइड मिलेंगे, सामने साइड पे। ठीक है, अर्थात ये समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, जिसको आयन मंडल कहा जाता है या फिर क्या वो जिसको आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं K4 लिखा है, K किसमें का है, इसमें का, तो इसका होता है +1। कैसे याद करेंगे समझना, 1, इसका संख्या कितना है 4, तो मैं क्या कर दूंगा, गुणा 4, ब्रैकेट लगा दूंगा। अब ये गैप है, इसके लिए मैं प्लस का निशान लगाऊंगा। ठीक है, आयरन का हमको याद करना है, इसको हम मान लेंगे X। साइनाइड होता है, अब लिगेंड जो हमने पीछे पढ़ा है वो लिगेंड को आपको याद करना पड़ेगा उसके चार्ज के साथ अर्थात उसके निशान के साथ। जैसे साइनाइड पे ऐसा -1 लगा था, कार्बोनेट था उसके ऊपर -2 लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आपको याद करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितने कितने चार्ज लगे हैं और इनको क्या क्या कहा जाता है, तब आपको बन पाएगा। इसको हमने X मान लिया, ये बीच में गैप है अर्थात ब्रैकेट है, तो इसके लिए प्लस का निशान। साइनाइड का होता है -1 क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही माइनस लगा रहता है 1, और इसका संख्या कितना है 6, तो गुणा 6 करेंगे और इधर बराबर कर देंगे 0, अर्थात इसको एक इक्वेशन का रूप दे देंगे। ठीक, कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इधर बराबर के बाद 0 रहता तो इधर और करते। अब देखिए कितना हो जाएगा, +4 + x और 6 ऋण 1 तो क्या हो जाएगा, -6 = 0। -6 में +4 जाएगा, कितना बचेगा, -2, और ये 0, तो ये हो जाएगा x = +2, अर्थात इसको इधर भेज देंगे तो +2 आएगा। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने सीख ली होंगी। ये सबसे सरल उदाहरण है, इसको नोट करिए। फिर बाकी जितने मैं उदाहरण दे रखा हूँ ये सब अलग अलग वैरायटी से देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं आपके बुक में, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। जल्दी से नोट करिए, फिर इन चीज़ों को देखेंगे और डिटेल में।
एक एक बात और, चूंकि हम लोग अभी ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या दोनों ज्ञात कर रहे हैं, तो अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन था इसमें हम लोग ये तो हमने क्या निकाल लिया, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब यहाँ पे आयरन कौन सी अवस्था में है, Fe+2 अवस्था में है, ऐसा ही इसका अर्थ, मतलब इसके ऊपर चार्ज इतना है। लेकिन अब ये जो हमारा आयरन है ये कितने बंध बनाएगा, अर्थात इसका समन्वय संख्या क्या होगा, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या हो गया +2। समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर देखें इसका, तो कोऑर्डिनेशन नंबर C.N. जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो साइनाइड होता है इसमें सिर्फ एक नाइट्रोजन ही होता है जो कि डोनेट करता है। ये जो हमारा साइनाइड होता है इसमें नाइट्रोजन ही अकेला डोनर होता है। अब टोटल 6 है इनकी संख्या, इसलिए इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि कैसे आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना है और कैसे समन्वय संख्या। अर्थात इसमें तो हमको देख के समझ में आएगा 6, लेकिन कुछ एक केस में आपको अटपटा दिखने वाला है, तो उसको आप समझिए। यहाँ पे तो ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा है इसलिए 6, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा है इस वजह से नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसमें नाइट्रोजन चूँकि एक साइनाइड में एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, तो 6 लिखा है तो 6 साइनाइड बन गए, इसलिए यहाँ पे समन्वय संख्या 6 आया। इसी तरीके से बी को देखिए, बी क्या है, बी को बोला जाता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आप उसका सूत्र भी याद रखना, बी को क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलियन। ये सल्फर का टेस्टिंग के लिए उपयोग होता है, सल्फर परीक्षण में। कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एलिमेंट अर्थात तत्वों का परीक्षण सेक्शन रहता है वहाँ पे इस सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं, जो वहाँ पे सूत्र लिखा हो Na2FeCN5NO। अब यहाँ देखिए इस आयरन का हमको निकालना है। पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, वो N लिख देते हैं। सोडियम का होता है कितना, सोडियम का रहेगा +1, क्यों, क्योंकि पहले समूह का सदस्य है। इसके बाद देखिए इसका संख्या कितना है, 2 तो गुणा 2 करूँगा, बीच का गैप के लिए प्लस का निशान, आयरन का निकालना है इसलिए x, साइनाइड का क्या होता है -1, तो प्लस करूँगा, उसके बाद फिर गैप हो गया तो इसका लिखूँगा -1 इंटू क्या कर दूँगा 5, अब ब्रैकेट बंद। अब ये देखिए एनो 2 टाइप का हमने देखा था, एक एनो हमने देखा था NO+ और एक ऐसे देखा था, इसको बोलते थे नाइट्रोसिल और इसको बोलते थे नाइट्रोसिलियम। ठीक, यहाँ पे जब लिगेंड के फॉर्म में आएगा तो ऐसा प्लस माइनस नहीं रहता है। अब दोनों में से कौन सा है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमेशा याद रखना जब भी समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, जैसे 5 और इसको मिला के 6, तो हम ये मानेंगे अर्थात समन्वय संख्या 6 के केस में हमेशा NO+ माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ऐसा इसके हर एक केस में देखा गया है कि NO जो प्लस रहता है वो सिर्फ समन्वय संख्या 6 के केस में आता है, और 6 से यदि कम हो गया समन्वय संख्या तब हम लोग उसको मान लेंगे नाइट्रोसिल, जो कि कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। क्लियर है, मतलब नाइट्रोसिलियम कब माना जाएगा, जब समन्वय संख्या 6 रहेगा। तो यहाँ पे उसी हिसाब से देखिए -1 इंटू 5, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसकी संख्या सिर्फ 1 है तो प्लस कर दूंगा +1 बराबर क्या करेंगे 0। क्यों +1, क्योंकि समन्वय संख्या 5 और इसको मिला के 6 हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, +2 + x, और ये कितना हो जाएगा -5, और हो जाएगा +1 = 0। 2 और 1 3, -5 से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, x -2 हो जाएगा, कितना, 2 और 1 3, 3 में से 5 जाएगा, सॉरी 5 में से कितना 3 चला गया, तो कितना आएगा 2। तो इस तरीके से x बराबर क्या हो जाएगा +2, पक्षांतर करके उधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब किसका, इस आयरन का, धन 2 अवस्था में ऑक्सीकरण अंक है इसका। इसके अलावा यदि हम लोग समन्वय संख्या देखें अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, हमारे पास लिगेंड कितना है, ये 5 हो गया और इसको मिला के 1 हो गया 6, और 6 इसमें नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन डोनर है। तो इस तरीके से इसका समन्वय संख्या कितना आ जाएगा 6। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे। कुल डोनर एटम की संख्या 5 और इसको मिला के 6, और कुल लिगेंड, टोटल 6 लिगेंड भी है यहाँ पे, इस तरीके से निकालेंगे। ये हमारा क्या हो गया बी। सी को देखिए,
सी क्या है, एम ई एन। अब सी को देखिए, सी में ये वाला हम लोग अब सीधा प्रश्न को नहीं लिखा करेंगे, प्रश्न चूंकि यहाँ लिखा हो तो इससे समय बचेगा। एम मतलब हो गया मेटल, मेटल का हमको निकालना है, तो एम को हम लोग मानेंगे एक्स। ई एन लिखा है, ई एन का अर्थ होता है एथिलीन डाइएमिन। ठीक है, एथिलीन डाइएमिन एक उदासीन लिगेंड है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा था। पीछे हमने पढ़ा भी है एथिलीन डाइएमिन, जिसको बाईडेंटेड बोलते थे, दो उसमें डोनर होते थे। ठीक है, तो इसलिए उसका क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। न्यूट्रल लिगेंड है और संख्या कितना है इसका, दो। इस तरीके से दो। अब यहाँ पे गैप है, तो गैप के लिए हम क्या लगाएंगे, प्लस का निशान। C2O4 इसको कहा जाता है ऑक्जिलेट, और ऑक्जिलेट होता है C2O4-2। ये भी बाईडेंटेड लिगेंड है और इसमें दो दो ऑक्सीजन डोनर है। ठीक है, तो C2O4-2 लिखते थे, इस कारण इसका जो निशान रहेगा अर्थात ऑक्सीकरण अंक रहेगा वो कितना लिखेंगे, -2। और उधर क्या है, प्लस। फिर यहाँ पे Cl, क्लोरीन को क्लोराइडो बोलते थे और Cl माइनस रहता था, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू क्या करेंगे, 0। इसका -1, इसका -2, इसका 0 और ये x। ठीक है, वही। अब x इस तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो देखो -2 और -1 क्या हो जाएगा, x - 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, +3। मतलब यहाँ पे जो ये हमारा मेटल है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा, +3। ये मेटल का ऑक्सीकरण अंक। अभी यदि यहाँ पे समन्वय संख्या निकालें, अर्थात क्या निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर CN। कोऑर्डिनेशन नंबर बताया कि इनके ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, इनके आवेश के ऊपर। कोऑर्डिनेशन नंबर कुल डोनेट करने वाले परमाणुओं के ऊपर निर्भर करेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एथिलीन डाइएमीन होता है इसमें दो दो नाइट्रोजन होते हैं और उसमें दो दो डोनर होते हैं, वो बाईडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए यहाँ पे दो है लेकिन एक एक में दो है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। उसी तरीके से जो ऑक्जिलेट होता है वो भी बाईडेंटेड है, उसमें दो होते हैं। देखो ये ऑक्जिलेट का सूत्र यदि लिखें तो ऐसा लिखेंगे, ये देखो ये दो डोनर हुए। वैसे एथिलीन डाइएमीन का लिखें तो इस तरीके से NH2 CH2 CH2 NH2, ये दोनों डोनर हैं, तो ये दो दो बंद बनाएगा, दोनों नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे दो डोनर तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे और दो डोनर, तो टोटल हो गया 4 और 2 6। तो मतलब एथिलीन में, एक एथिलीन में दो डोनर हैं तो 2 गुणित 2 कर रहा हूँ। और ऑक्जिलेट में कितना है, ऑक्जिलेट का संख्या वहाँ 1 है और एक में कितना डोनर है, 2। तो इस तरीके से कितना आएगा, 6। उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। ये अलग टाइप का आपका, ये तो सीधा सरल वाले थे, इसको सीधा देख के बताते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसे देखने पर 2 और 1 3 लगेगा, लेकिन वो नहीं है ऐसा। इसमें 2 डोनर हैं और इसमें भी 2 डोनर हैं, इनकी संख्या 2 है इसलिए 4 ये, और इसको 2 मिला के हो गया टोटल 6। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर और बाकी के क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। डी वाले में क्या है, K3Cr C2O4 थ्राइस। देखिए पोटेशियम किस में आता है, पहले समूह में। K3 लिखा है तो मैं लिखूँगा पोटेशियम का +1 इंटू कितना करूँगा, 3, क्योंकि उसकी संख्या है 3। ब्रैकेट है बड़ा वाला तो उसके लिए प्लस का निशान। क्रोमियम का निकालना है तो जिसका निकालना है उसको x मान ले रहे हैं, फिर ब्रैकेट है तो उसके लिए प्लस का निशान। ठीक है, उसके बाद C2O4 वो ऑक्जिलेट है। एक ऑक्जिलेट में कितना रहता था, C2O4 अभी लिखे थे C2O4-2। लिगेंड के बारे में आपको जानना होगा तो इसके पिछला जो वीडियो हमने बनाया था वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, वहाँ से लिगेंड को उसके चार्ज अर्थात आवेश के साथ याद करिए, उससे आपको सुविधा होगा इनको निकालने में और साथ में IUPAC नामकरण करने में मदद मिलेगा। यदि आपको लिगेंड याद नहीं होते हैं निगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल टाइप के, तो आपसे फिर ये सारी चीज़ें नहीं बनेंगी और कभी नहीं बनेंगी, तो उसको आप प्रैक्टिस करिए और थोड़ा टाइम निकाल के याद करिए। ठीक है, इसका एक के ऊपर कितना होता है, -2, तो वहाँ पर उसके लिए -2 लिखेंगे, टोटल कितना है 3। इस तरीके से इक्वल टू क्या करेंगे, 0। एक समीकरण का नाम दे देंगे इस प्रकार, क्या हो जाएगा, +3 + x 3 दूनी 6 -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। -6 में से 3 जाएगा कितना, x - 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया, +3। मतलब ये डी वाले में जो हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम उसका ऑक्सीकरण अंक कितना आएगा, +3। अब यदि हम लोग इसका समन्वय संख्या निकालें अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको C.N. से दिखाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का अर्थ है कितने वो बंध बनाएगा। कौन बंध बनाएगा, ये हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, जिसको सेंट्रल
मेटल एटम कहते हैं। तो वो निर्भर करेगा इसमें डोनर परमाणु। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि जो ऑक्सीलेट होता है उसमें 2 ऑक्सीजन होता है एक ऑक्सीलेट में। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीलेट है। टोटल इसका समन्वय संख्या कितना आ जाएगा? एक ऑक्सीलेट में दो डोनर होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिगेंड कितने हैं? 3 है। तो 3 दूनी 6। तो इसका समन्वय संख्या कितना आ जाएगा? 6। इसी तरीके से ई को देखिए, ई में क्या लिखा है? NiCl4-2। तो निकिल का हमको निकालना है, तो उसको मान लेंगे x, और इसके बीच में गैप है थोड़ा सा, तो उसके लिए प्लस का निशान। क्लोरीन का कितना होता है? -1 इंटू कितना करेंगे? 4। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या 4 है। ब्रैकेट बंद, बराबर। अब देखिए घात बाहर लगा है, तो ये बराबर की सोर्स जितना में 0 करते थे ना, अब इसमें हम लोग करेंगे -2, अर्थात जो घात लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? x - 4 = -2। ये -4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? x - 2 + 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा? +2, अर्थात निकिल का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है? +2 है। अब यदि इसका समन्वय संख्या देखें इसमें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो क्लोरीन है वो अकेले एक क्लोरीन एक को डोनेट करता है। तो चूंकि इसकी संख्या कितनी है? 4, इसलिए इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 4। मतलब डोनर सिर्फ एक ही है, एक क्लोरीन में, इसलिए। लेकिन ऑक्सीलेट में एक ऑक्सीलेट कितना डोनेट करता था? 2, इसलिए उसका कितना होता था? 2 गुणा 3 करते थे। यहाँ वैसे एथिलीन डाइअमीन में उदासीन लिगेंड जरूर है, लेकिन डोनेट करने वाला कितना था? 2, इस कारण इसका अलग आता था। तो जितने में इस तरीके से ये स्टार वाले इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्लियर समझेंगे कि ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या में क्या अंतर होते हैं। इसी तरीके से देखिए ये एफ वाला, एफ का कहाँ निकालेंगे? इस जगह पे एफ Na3 लिखा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? +1 करेंगे इंटू 3। क्यों? क्योंकि सोडियम पहले समूह का सदस्य है और सबका क्या होता है? +1 होता है। सिल्वर का हमको निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे? x। H2O3 वो सल्फाइड होता है, और सल्फाइड का हमने किस में पढ़ा हुआ है? पीछे लिगेंड पढ़ा है, ऋणात्मक लिगेंड। तो H2O3 -2 लिखा जाता है उसको। तो H2O मतलब ऐसे लिखते हैं, H2O3 -2। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज 2 होते हैं, मतलब 2 डोनर होते हैं इस पर। तो इसका कितना कर लेंगे? -2 इंटू 2 = क्या करें? 0। कितना हो जाएगा? +3 + x, 2 दूनी 4, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -4 = 0। -4 में से +3 जाएगा कितना? x - 1 = 0। तो x = क्या हो जाएगा? +1। अर्थात यहाँ पे जो सिल्वर होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +1। ठीक है। यदि समन्वय संख्या की बात करूँ, ये तो हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सिल्वर का। कौन सा? एफ वाले क्वेश्चन के लिए। समन्वय संख्या यदि देखें किसके? इस सिल्वर का, तो इस एक का कितना होता है? -2। तो 2 गुणा क्या कर देंगे? -2। तो इस तरीके से इसका समन्वय संख्या क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 करेंगे तो समन्वय संख्या आएगा 4। अर्थात वहाँ पे सिल्वर का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब समन्वय संख्या जितने हैं, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 6 आया तो यहाँ पे वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से देखिए जी, यहाँ पे जी कर लेते हैं। जी में क्या है? निकिल डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ठीक है, DMG। DMG का याद रखना, DMG का -1 होता है। ठीक है, लेकिन ये बाइडेंटेंट है। बाइडेंटेंट मतलब इसमें डोनर 2 होते हैं, चार्ज एक जरूर होता है इसके ऊपर। निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो का जब इसका फार्मूला आप देखेंगे तो, ठीक है, तो निकिल का निकालना है, इसलिए x करेंगे। DMG के ऊपर बताया चार्ज -1 होता है, तो क्या करेंगे? -1 इंटू 2 = 0। x - 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? +2। अर्थात निकिल के ऊपर कौन सा ऑक्सीकरण अंक है? +2, मतलब उसके ऊपर चार्ज है उतना निकिल का। अब यदि समन्वय संख्या निकालें, तो समन्वय संख्या का अर्थ होता है कितने डोनर एटम। तो ये जो DMG होता है इसमें 2 डोनर एटम होते हैं। भले ही आवेश एक होता है, लेकिन डोनर एटम कितने होते हैं? 2। जैसे ये उदासीन लिगेंड था, लेकिन ये ऋणात्मक लिगेंड है। इसके में डोनर 2 थे, लेकिन कोई आवेश नहीं था। और यहाँ पे आवेश भी है और डोनर भी है, और दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो DMG कितना है? 2, और एक पे कितना होता है? 2 डोनेट करने वाला होता है। इस तरीके से इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 4। कौन सा? जी वाले में निकिल का। जी के बाद H देखते हैं। H कौन सा है? सिल्वर वाला। NH3 एमीन है, अमोनिया, और वो होता है उदासीन टाइप का लिगेंड। ठीक है, लेकिन डोनर होता है नाइट्रोजन डोनर है। सिल्वर का निकालना है हमको ऑक्सीकरण अंक, तो x मान लेंगे प्लस NH3
चार्ज कोई नहीं होता, आवेश, इसलिए 0 इंटू क्या करेंगे 2 इक्वल टू, ये देखिए प्लस लिखा है मतलब इधर क्या हो जाएगा +1, ये तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1। मतलब यहाँ सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक कितना है +1 है। लेकिन यदि हम समन्वय संख्या देखें, समन्वय संख्या का अर्थ है डोनर की संख्या, तो एक अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, तो डोनर करने वाला सिर्फ एक होता है अकेले, इसलिए 1 गुणा 2 करेंगे तो यहाँ पे समन्वय संख्या कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। चूँकि अमोनिया हमारे पास कितना है 2 है, और एक अमोनिया एक ही दान करेगा, इसलिए 2 अमोनिया कितना दान करेगा 2, इसलिए 2 बंद बनेगा, ऐसा है इसका अर्थ। ठीक, एच तक। एच के बाद है नेक्स्ट आई वाला, ये है अपना, इसको कैसे निकालेंगे देखिए, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो एक्स मान लें। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन एक उदासीन लिगेंड होता है, अर्थात उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो प्लस करूँगा मैं 0 इंटू 2, फिर बीच में गैप है, H2O भी एक उदासीन लिगेंड है, तो इसके लिए मैं करूँगा 0 प्लस, जो सल्फेट होता है उसको ऐसा लिखा जाता है SO4 2 माइनस। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -2 का, तो इसको मैं लिखूँगा, और संख्या कितना है सल्फेट का सिर्फ 1 है, तो 1 गुणा -2 कर दूँगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस NO3, इसको कहा जाता है नाइट्रेट। NO3 जो होता है इसके ऊपर माइनस लिखा रहता है, तो इसका अर्थ है इसके ऊपर चार्ज -1 है, इक्वल टू क्या करूँगा 0। ठीक है, अब देखिए इसको x, ये तो 0 हो गया, 2 इंटू 0 प्लस ये भी 0, यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 2 गुणा 1 करेंगे तो मतलब -2 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा x -2, और ये माइनस इंटू प्लस बराबर कितना हो जाएगा -1, इक्वल टू क्या कर रहा हूँ 0, तो x माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी x माइनस आ जाएगा 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया +3। ठीक है, मतलब आई वाले में ये जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है +3 है, तो ऐसे निकालना है आपको ऑक्सीकरण। अब इसका समन्वय संख्या देखें C.N, समन्वय संख्या निर्भर करता है डोनर अर्थात दान करने वाले एटम के ऊपर। यहाँ पे डोनर एटम देखिए, इसमें 2 डोनर होते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 गुणा 2, एक एथिलीन मतलब एक एथिलीन डाइएमीन में 2 डोनर, तो एक 2 में कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 बराबर 4। इसमें डोनर एटम एक ही होता है, इसलिए +1 कर दूंगा। सल्फेट में भी डोनर एटम कितने होते हैं, सल्फेट में डोनर एटम 1 होते हैं, भले इसके ऊपर चार्ज कितना होता है -2 का, तो इस तरीके से उसका भी क्या कर दूंगा +1। इसको नहीं लिखा जाएगा, जो भी समन्वय संख्या रहेगा वो हमेशा याद रखना है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी लिगेंड आएंगे उनको काउंट करना है कितने डोनेट करने वाले हैं, बाहर वाले लिगेंड को नहीं करना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 5 6, यहाँ पे समन्वय संख्या कितना आ जाएगा 6, किसका क्रोमियम का। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए, फिर बाकी के जो 3 प्रश्न हैं उसको करेंगे, फिर आज का अपना वीडियो खत्म होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। जे वाला PTEN2Cl2 2+, प्लेटिनम का हमको ज्ञात करना है जे वाले में, प्लेटिनम जिसका ज्ञात करना है उसको क्या मान लेंगे x। ठीक है, EN2 मतलब एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन पे कोई भी आवेश नहीं होता, अर्थात यह उदासीन लिगेंड होता है, तो 0 इंटू क्या करूँगा 2, प्लस क्लोरीन जो होता है अर्थात क्लोरिडो वाला, उसमें -1 लिखा रहता है इस टाइप से, तो उसका -1 होता है इंटू क्या कर रहे हैं 2, इक्वल टू क्या कर दें +2, जो 2+ लिखा है वो x, ये तो हो जाएगा 0, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू +2, x इक्वल टू +2, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा फिर +2 माइनस, तो ये हो जाएगा +4, अर्थात यहाँ पे जो प्लेटिनम है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है +4 है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +4। अब यदि हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर देखें अर्थात समन्वय संख्या किसका उस प्लेटिनम का, तो ये देखिए इसमें 2 डोनर होते हैं अर्थात 2 दान करने वाले, भले ही इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, तो एथिलीन डाइएमीन में 2 डोनर होता है, इसलिए जो टोटल कितना है 2 है, तो 2 गुणा 2 करूँगा, प्लस जो क्लोरिडो होता है उसमें 1 डोनर होता है क्लोरीन खुद ही, और उसका भी संख्या कितना है 1 गुणा 2, उसकी संख्या 2 है लेकिन 1 डोनर है, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 4 और 2 6, समन्वय संख्या 6 आएगा। जे के बाद अगला देखते हैं के को, के में क्या है FeEDTA-1,
Fe का हमको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अंक, तो क्या करूँगा मैं, X बीच का गैप के लिए प्लस का निशान, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसका कितना लिखेंगे, ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा। तो EDTA जो होता है उसमें डोनर जरूर 6 होते हैं लेकिन चार्ज होता है -4, ठीक है। EDTA मैं डिटेल में समझाया हूँ पिछला वीडियो में, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ें। तो EDTA का कितना होता है, -4 होता है, ठीक है। इक्वल टू घात लगा दें -1, x -4 इक्वल टू -1, ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा +3। अर्थात जो आयरन है इसका ऑक्सीकरण अंक इसमें कितना है, +3 है। यदि समन्वय संख्या की बात करूँ तो समन्वय संख्या बताया था कितने डोनर एटम हैं। तो डोनर एटम यहाँ पे देखिए चार्ज अलग होते हैं अर्थात आवेश अलग होते हैं और डोनर चीज़ें अलग होती हैं। तो इसमें डोनर एटम टोटल 6 होते हैं, 4 तो चार्ज वाले आवेश होते हैं और साथ में जो 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो इसका डोनर एटम होता है 6। कैसे होता है EDTA का देखिए, NCH2 N और ऐसे जुड़ा रहता है, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। देखिए ये और ये 2 हुए, 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। K के बाद L देखिए, L क्या है, अमोनियम। बताया था कि अमोनियम लिगेंड नहीं है। लिगेंड आपको कहाँ मिलेगा, लिगेंड मिलेगा इस ब्रैकेट के अंदर। बाहर की चीज़ों को लिगेंड नहीं बोलते हैं, अर्थात इधर रहते हैं उनको। लिगेंड वाले जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं अर्थात इनके नाम इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ही चलेगा हमेशा। तो इसका देखिए NH4 है तो इसका होता है +1। अमोनियम पढ़े थे हम लोग पीछे, अमोनियम प्लस, इसको लिगेंड नहीं बोलते क्योंकि ये डोनर नहीं होता, दान करने वाला नहीं होता। तो इसका +1 होता है, इंटू कितना करेंगे 2। कोबाल्ट का हमको निकालना है तो जिसका निकालना है उसको x मान लेंगे। आयरन का कितना होता है, -1 इंटू क्या कर देंगे 4 इक्वल टू क्या करें 0, ब्रैकेट बंद। क्या हो जाएगा +2 प्लस x -4 इक्वल टू 0। माइनस मतलब 4 में से 2 जाएगा कितना, x -2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीकरण अंक किसका, ये कोबाल्ट का कितना है +2 है। अब यदि हम लोग इस कोबाल्ट का क्या देखें, समन्वय संख्या अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो आएगा देखिए इसका, इसमें यही अकेले डोनर होता है। टोटल इसका संख्या कितना है 4, तो इसमें समन्वय संख्या भी 4 होगा। तो उम्मीद है ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या आपने निकालना सीख लिया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे IUPAC नामकरण की, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं निकालेंगे। वहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि आपको लिगेंड याद है, लिगेंड पे कौन कौन से आवेश या चार्ज होते हैं वो भी आपको पता है, और ऑक्सीकरण अंक समन्वय संख्या आपको निकालना आता है। थैंक यू।